दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, असशक्त या अक्षम, इनकैपेसिटेट। कुछ दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनकैपेसिटेट नहीं होना चाहता, परंतु सर्कमस्टांसेस के चलते वो अक्षम होता चला जा रहा है, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और कुछ रीजंस ऐसे हैं जो बड़े कॉमन है, विच कैन बी अवॉइडेड। वो हम हटा सकते हैं, अपने जीवन से हटा सकते हैं। जैसे रात को समय पर ना सोना, रात को लेट सोना और सुबह देर तक सोए रहना, मतलब देर से जागना। ये बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो यूथ है, उसमें स्पेशली इस आदत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जो अब उनके जीवन में आ रही हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट मतलब सही से ना करना, और सुबह का ब्रेकफास्ट अगर सही नहीं होगा तो क्योंकि 10-12 घंटे का जो गैप है, उसके बाद जब हम खाना नहीं स्किप कर देते हैं उसको, तो उससे हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, उससे हमारा ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाता है। मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल, ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग ना करें। मैं फिर ये कह रहा हूँ, कोई भी साइंटिफिक टूल इस दुनिया में आया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमें प्रोज एंड कॉन्स को देखना है। प्रोज अगर उसके ज़्यादा हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मोबाइल फ़ोन से हमें मिलती हैं, बट वो कितना कंट्रोल अपने ऊपर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा ईयरबड्स का और ईयरफोन का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि उससे हमारे जो हमारा ब्रेन है उसमें कुछ इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो चलती हैं कि उससे हमारी स्लीप डेप्रिवेशन होती है, हमें नींद नहीं आ पाती है। मैं बार बार एक वीडियो का जिक्र यहाँ करता हूँ जिसको हमने नाम दिया था देश। आप करो निवेश, अधिक आप रिटर्न लेना चाहते हो तो अपने देश में करें निवेश। वो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड हैप्पीनेस था। आज हम उससे दूर चलते जा रहे हैं। सोशल कनेक्टिविटी हमारी सोशल मीडिया पे तो है, लेकिन फिजिकली वो हमारी कनेक्टिविटी कम होती जा रही है। हम अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज में अपने मित्रों से, संबंधियों से कहीं से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। यदि मैं अवेलेबल हूँ तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति अवेलेबल ना हो, तो वो क्योंकि किसी एक ऐसी प्रोसेस में चलते जा रहे हैं जिससे बहुत सारी चैलेंजेस आगे हमारे सामने जो वो आने वाले हैं। उसके बाद ऐसी चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करना जिसमें सफ़ेद चीनी का प्रयोग होता है, मैदे का प्रयोग होता है, मीन्स सफ़ेद चीनी का जिसको हम बोलते हैं कि प्रयोग होता है, वाइट शुगर, ये एकदम आपकी इंसुलिन को स्पाइक करती है और उसके बाद वैसे ही डाउन करती है, फिर से क्रेविंग होती है, फिर से हम उसको जो है वो, उसके बाद डिहाइड्रेटेड रहना, पानी ना पीना। अब पानी पीने के लिए देखिए सारे लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, बट मैं आपको जनरली एक हम समराइज अगर इसको करें तो 2 से 3 लीटर पानी जो पर डे मुझे पीना होता है। बॉयल करके पिए बहुत अच्छी बात है, उसको प्रोसेस करके पिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी को धीरे धीरे करके पिए और बहुत ठंडा पानी ना पिए। मतलब हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। उसके बाद एक और जो बड़ी हमारी आदत है जो हमें दिक्कत करती है वो है यूरिनेशन की अर्ज को रोक के रखना। मीन्स आपको वॉशरूम जाने की जब इच्छा है, आपको अर्ज है, आप उसको रोकते हैं, किसी भी कारण से आप रोकते हैं। मे बी यू आर बिजी ऑन सोशल मीडिया एंड दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर इनकैपेसिटेटिंग आवर ब्रेन कैपेसिटीज, हिंडरिंग आवर एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स, रीजनरेशन ऑफ हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, उसको सारी डिस्टर्बेंस जो है वो उसके सार हो रही है। ना केवल इससे, फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज अगेन इज अ बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ आवर इल हेल्थ, नॉट फिजिकली ओनली, मेंटली ऑल्सो। तो उसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ मेडिटेशन, वो अलग एक जिसको कह सकते हैं कि एक अलग ही विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समय अपने लिए जो है वो इस प्रकार का निकालें।
अब स्लीप डेप्रीवेशन जब अगर होती है, मान लीजिए अगर नींद पूरी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं, अब अच्छी नींद क्या करती है, गहरी नींद क्या करती है, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने इस चैनल पे डाला है। गहरी नींद से हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो पूरे दिन भर के काम में जो डैमेज हुए थे उनकी रिपेयर होती है और रीजनरेट होते हैं। दो काम होते हैं। अच्छी नींद आनी चाहिए, तो अच्छी नींद के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। अच्छे माहौल के लिए आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ मेंटल एक्सरसाइज, कुछ इस तरह की चीज़ें, अपनों के साथ कनेक्टिविटी, और थोड़ा जिसको कह सकते हैं कि हमें एक खुले मन से जो वो अपने जीवन को जीना है, तो उससे हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो अच्छी नींद आएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं करता, अगर नींद नहीं आती है तो टॉक्सिन्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, और ये कॉग्निटिव फंक्शन को हिंडर करता है। उसके बाद स्क्रीन टाइम जैसे ज़्यादा है, तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से क्या होता है कि हमारे पास जो आइज़ के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, और जो ओवरवर्क करना पड़ता है, दिमाग को ओवरवर्क करना पड़ता है, अटेंशन स्पैन हमारा रिड्यूस हो जाता है। फिर डाइट अगर अच्छी नहीं है, मैंने बोला कि सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा लेना है, क्योंकि बड़े टाइम के बाद उसका ब्रेकफास्ट का मतलब यही है, फास्ट को ब्रेक करना। तो उसको अगर हम अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर या तो हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, या फिर हम कोई और चीज़ जो अपनी डाइट में पेट भरने का काम करेंगे, दैट विल नॉट सपोर्ट एनी बॉडी इन द फ्यूचर। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड को हम अवॉइड करें, और ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, अगर मान लीजिए ये हम अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाती है। और सूजन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मतलब इनफैक्ट ये बोला जाता है कि रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, उससे हमारा ब्रेन के सिग्नल जो है वो भी स्लो हो जाते हैं, और फिर बाकी जैसे मैंने बोला कि कॉग्निटिव फंक्शन को ये जो है वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, स्लो करता है। सोशली अगर हम कनेक्टेड नहीं है, मान लो अपनों से, अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से, मित्रों से, समाज से, अगर हम सोशली कनेक्टेड नहीं हैं, तो हमारी जो एक डिक्लाइन होता है, एक मेंटली डिक्लाइन होता है। मतलब हम जिसको बोलते हैं कि एक अच्छा मूड जो बना सकते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, उसको चांस दे दिया आपने कि आप एक आइसोलेशन सी फील करें। और आइसोलेशन, मैंने बोला सॉलिट्यूड और आइसोलेशन दो वर्ड हैं विच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट दे आर नॉट सो। सॉलिट्यूड इज वंडरफुल। आप खुद जाना चाहते हैं, एकांत में आप अपनी लाइफ को जीना, अपने आप से बात करना चाहते हैं, देन दैट इज सॉलिट्यूड। और जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन इज अकेलापन। अकेलापन है, आप अकेले पड़ गए हैं, किसी के साथ आपका कोई मतलब जो संबंध है उस प्रकार का नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक स्ट्रेसर है। और उससे आगे चल के जो बहुत बड़ा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और उसके बाद डिप्रेशन भी जो है वो उससे अवसाद भी उससे हो जाता है। फिर हम कई बार क्या आता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा दिमाग जो फोकस नहीं कर पाता कहीं पे। हमारा डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो हिंडर हो जाती है। तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, खाना खाते हुए मोबाइल चला रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उधर वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो फोकस, हमारा लैक ऑफ फोकस हो जाता है। तो उसको भी अब हम अवॉइड कर सकते हैं। देन आप जिसको मैंने बोला कि आगे आपका जो क्या हम कर सकते हैं, विच कैन फ्यू हैबिट्स विच कैन चेंज माई लाइफस्टाइल। सबको मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बारी कुछ लोगों को रात को जुराब पहन के सोने की आदत होती है, सोते हैं वो, ठीक है, वो टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को हो सकता है नॉर्मलाइज करता हो, लेकिन बड़ी टाइट सॉक्स पहन रखी हैं, या दिन भर की यूज सॉक्स पहन रखी है, गीली सॉक्स हैं वो पहन रखी हैं, तो आपकी स्लीप को वो हिंडर करेंगी। दैट मीन्स वो पूरा साइकिल जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए हमें। अब कौन सी आदतें हैं जो हमें अडॉप्ट कर लें? फिर मतलब एक कुछ आदतें हैं जो कि हम अडॉप्ट, टाइम से सोएं रात को। पहली बात यह कि टाइम से सोएं। आप 10 बजे का टाइम लगा लें, 9:30 बजे का टाइम लगा लें। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ कि 6 से 7 घंटे की नींद बहुत बॉडी मांगती है। 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। और रात को जहाँ सोना है वहाँ पे आपका अंधेरा हो, लाइट ना हो, क्योंकि उससे सेरोटोनिन हार्मोन, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, उसका और मेलाटोनिन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। उसके बाद आपका जो डाइट है सुबह का, खास करके सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, उसमें अच्छा एक पोषक न्यूट्रिशनल डाइट जो है उसको लेना है।
और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होना है। वॉक पे चले जाएं, आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आप कुछ योग आसन्स करें, आप प्राणायाम करें, जो आपको करना है डू दैट, बट स्टार्ट इट राइट नाउ। आपका फ़ोन आपको बहुत दूर ले जा रहा है जीवन से, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और सब से आपको दूर ले जा रहा है। गेट आउट ऑफ दिस रिट, इससे बाहर निकलो जितना जल्दी निकल सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो अगर आप उसको भी देखेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर शरीर आपका मेंटली आप अगर बैठ गए तो फिर आपका ये कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। सबको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ हम बोलते हैं, तो मेंटली हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सारी की सारी जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस देखिए, कोई दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, सबको स्ट्रेस होगा। आज की ज़िंदगी में तो और ज़्यादा स्ट्रेस है, होगा स्ट्रेस। किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को फिजिकल स्ट्रेस है, मीन्स इलनेस है, कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो जो है वो एक डिमांड करता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उसमें कुछ टिप्स जो हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है जिसके कारण हम जो है उनको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर सोशली कनेक्टेड रहिए। गिव सम टाइम टू योर फैमिली मेम्बर्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर सोसाइटी मेम्बर्स, है ना। और एक और बहुत बड़ी बात है जिसको हम बोलते हैं कि आप ना देने के ऊपर विश्वास करें। देना, गिव है ना, उसको करें। और इससे अगर हम करते हैं, ग्रेटिट्यूड में अगर हम रहते हैं, हम आभार में रहते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो सरल हो जाता है। जैसे सरलता आती है वैसे ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज सी दिखती हैं। तो सबको बहुत दूर नहीं जाना है। जीवन बहुत छोटा सा जीवन है। छोटे से जीवन में यदि हम बहुत सारी चीज़ों को पाल के बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे बाहर निकलना। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इस प्रकार की हैं जो कि एक विशियस साइकिल है। फ़ोन ज़्यादा देखेंगे, नींद कम आएगी, नींद कम आएगी, सुबह लेट उठेंगे, सुबह लेट उठेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप यू आर गेटिंग लेट, यू विल स्किप द ब्रेकफास्ट, देन यू विल ईट और ओवर ईट। आप कोई भी चीज़ ऐसी खा लेंगे जो न्यूट्रिशनल नहीं है, तो पूरा साइकिल जो है लाइफ का वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। लेट्स विद दिस वीडियो, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में हैं तो दैट मीन्स यू वॉन्ट समथिंग more in your life to know about the real और factual जो हेल्थ है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आज से हम इस बात की प्रतिज्ञा करें कि ये जो कुछ टिप्स हमने एक दूसरे का अभी शेयर किए इस वीडियो में, जैसे रात को समय से सोना, सुबह समय से उठना, फ़ोन का कम इस्तेमाल करना, शुगरी जो वाइट शुगर हम जिसको बोलते हैं उसका इंटेक कम करना, फिजिकल एक्सरसाइज आपने करनी, कुछ ग्रेटिट्यूड में रहना, सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहना, ये सब चीज़ें आज से हम शुरू करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। मैं अभी 2 दिन पहले की मैंने बात पढ़ रहा था कि किसी बच्चे ने जो है वो नीट के एग्ज़ाम में कम मार्क्स लिए हैं और पिता ने जो है वो उसको, एक फादर ने उसको इतना पीटा है कि वो उस बच्चे की डेथ हो गई है। वेरी एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सेकंड एग्जांपल वाज कि यहाँ पे किसी ने बच्चे को गोद लिया था और उस बच्चे की बहुत पिटाई की। डॉक्टर हैं वो, ही हिमसेल्फ एज अ फादर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम मेंटली अपसेट हो चुके हैं, मेंटली हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उससे बचने के लिए एक तो अध्यात्म का साथ रखें, अध्यात्म में जाएं। अध्यात्म ये नहीं कहता कि हमें पूजा पद्धति करनी, अध्यात्म कहता है कि हमें हिंसा को स्थान नहीं देना है और हमें धैर्य रखना है, धीरज रखना है और हमें सबसे प्रेम से रहना है। ये सब चीज़ें जो हैं वो अध्यात्म का हिस्सा हैं। तो उससे के साथ जुड़ के रहें। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर आप सशक्त बने, असशक्त ना बने। और इस वीडियो से आपको अवश्य जो है कुछ ऐसा मिला होगा जो आपको हेल्प कर सकता है। लेट्स मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस, लेट्स मेक दिस यूनिवर्स अ बेटर प्लेस टू लिव। दिस इज द ओनली मोटिव to share this video. Thank you very much for having this video. And अगर आपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी राय रखें। थैंक यू वेरी मच।